सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। साइकोसोमाटिक पेन या साइकोसोमाटिक इलनेस, इसके बारे में आप सुने होंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया था, उसका उम्र 8 साल का है। पहले पीडियाट्रिशियन के पास गया था, बच्चों का स्पेशलिस्ट के पास गया था। बच्चों का स्पेशलिस्ट उसको चेकअप किया। स्टमक पेन, उसका पेट में दर्द है, काफ़ी दर्द उन्होंने बोला था। वो पीडियाट्रिशियन के पास गया, पीडियाट्रिशियन उसको पूरा चेकअप किया। पूरा चेकअप करने के बाद पीडियाट्रिशियन ने बताया इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हैं। फिर भी वो बच्चा रोता रहा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। दवा दिया, वापस घर भेजा। एक हफ्ता बाद फिर वापस आया, मुझे दर्द हो रहा है। ये कंटिन्यूसली बच्चा बोल रहा है मुझे दर्द हो रहा है। एट लास्ट पीडियाट्रिशियन को पता चल गया ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक ढंग का बीमारी है। इसलिए उन्होंने उस बच्चे को मेरे पास भेजा। जब मेरे पास आया, मैं उस बच्चे से बात किया। बच्चा रोना शुरू कर दिया, जैसे मुझे देखा वो रोना शुरू कर दिया। मैं माताजी से पूछा क्या प्रॉब्लम है। माताजी ऐसा बताया, तो मैं उसको बताया आप अपना घर जाइए, बच्चे को घर छोड़ के वापस आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद बच्चे को घर छोड़ने के बाद माताजी वापस आए, उनसे मैं बात किया, पूरा छानबीन किया। तब पता चला कि बच्चा अभी 1 महीने पहले स्कूल में बदलाव हुआ, उसका स्कूल बदल गया। जो स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल छोड़ के इसको दूसरे स्कूल में भर्ती किया गया, क्योंकि कन्वीनियंस वही है, क्योंकि पास में, घर के पास में पढ़ता है। माताजी को जाके छोड़ के वापस आने में दिक्कत नहीं आता। माताजी पिताजी दोनों काम करते हैं, सुबह जो भी तैयारी वगैरह करना है उसमें काफ़ी दिक्कत आता था। तो कन्वीनियंस की वजह से तो ये बच्चे को पास वाले स्कूल में दाखिल किया। ये बच्चे को अच्छा नहीं लगा। ये बच्चा शुरुआत में बोला था कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं, उस स्कूल में नहीं जाऊंगा, मगर माताजी पिताजी माने नहीं। फिर उसको ज़बरदस्ती उस स्कूल में भेजा गया। जो भी है, उसके वजह से जो भी स्ट्रेस और टेंशन इस बच्चे के मन में कंटिन्यूसली होता रहा, इसके वजह से इस बच्चे को पेट में दर्द हुआ, शारीरिक सिम्टम हुआ। मानसिक तनाव की वजह से शारीरिक सिम्टम इस बच्चे को हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक औरत मेरे पास आई थी, 30 साल की औरत है। उसको भी प्रॉब्लम है कि उसका सर में काफ़ी दर्द हो रहा है और उसको चक्कर आ रहा है। तो दर्द होता है, चक्कर आता है। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वगैरह किया। तो डॉक्टर साहब बताया उसको ऐसा कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रहा जिसके वजह से इसको सर दर्द हो या नहीं तो डिजीनेस हो। दवा दे के देख लिया, 1 महीने का दवा दे के देख लिया, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है उस औरत को। तो लास्ट में मेरे पास आया, तो मैं उस लड़की से बात किया, औरत से बात किया। तो औरत मुझे पूरा कहानी बताई। हम लोगों को वापस पीछे जाना पड़ता है, पीछे के क्या क्या हुआ। तो उस औरत ने मुझे बोला कि 4 साल पहले उसका शादी हुआ, शादी हो गया। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद इसको पता चल गया कि इसका हस्बैंड को एक अफेयर है, दूसरे लड़की के साथ उसका रिश्ता है। तो ये जानने के बाद इस लड़की काफ़ी नाराज़ हो गई, काफ़ी परेशान हो गई। उस हस्बैंड से बात किया, उसे जो भी कहना था कही, काफ़ी सारे चीज़ों किया, बट हस्बैंड ने उस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये औरत भी डिवोर्स के लिए तैयार नहीं थी। तो ये चक्कर जो है 3.5 साल से, तकरीबन 3 साल से चल रहा है। ये औरत को पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। तो ऑटोमेटिकली जो मन का तनाव था, इसको सर दर्द या डिजीनेस के जो चक्कर उसकी तरह बदल गया। अभी तीसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग सब जानते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में जब काम करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हमने काम किया। थोड़ा बहुत हमें टायर्डनेस महसूस हुआ, नींद आना शुरू हो गया, हम टायर्डनेस फील कर रहे हैं, फैटिक फील कर रहे हैं, हमें घर जाना है। उसी टाइम एग्जैक्टली एक और काम आ गया, बोला कि 2 घंटा और तुम्हें काम करना पड़ेगा। हम यूजुअली ये सब हमारे ऑफिस में देखते हैं, 2 घंटा और हमें काम करना पड़ेगा, 2 या 2.5 घंटा 3 घंटा जो भी है। तो ये सुनने के बाद हमें तो घर जाने का तो मौका नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती हमें काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑफिस है, काम तो करना पड़ेगा भाई, छोड़ के तो भाग नहीं सकते ना। तो उस टाइम हमने काम करना शुरू किया। स्लोली शरीर हमें बोल रहा है, मन हमें बोल रहा है भाई तुम्हारा टाइम हो गया, 8 घंटे 8.5 घंटे से तुम काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम काम मत करो, जाके रेस्ट करो। मगर हमारा ज़बरदस्ती है, हमें उधर बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तब शरीर और मन क्या करता है, एक शॉर्टकट लेता है। आपको रेस्ट करवाना है, आपसे रेस्ट करवाना है, आपको घर भेजना है, इसलिए क्या करता है
आपका सर में थोड़ा सा दर्द देता है, गले के पीछे आपका थोड़ा सा दर्द देता है, कभी कभी पीठ पे आपका दर्द देता है, कभी कभी पेट में दर्द देता है, आपको डिजीनेस पैदा करता है, चक्कर आने जैसे आपका सर को थोड़ा कम भारी आपको महसूस होता है। ये सब सिग्नल्स है, आपका शरीर और मन आपको देते हुए सिग्नल्स है। ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि आपको बोल रहा है, आपका मन और शरीर आपको बोल रहा है, भाई घर जाओ, तुम टायर्ड हो चुके हो, घर जाके विश्राम करना है। मगर आपका काम ऐसा है, आप विश्राम नहीं कर सकते, आप ऐसे बैठ नहीं सकते, आपको तो काम करना है। तो हमारा सिग्नल्स को, जो शरीर और मन जो सिग्नल आपको दिया, उसको आप नज़रअंदाज करते हुए काम करना शुरू कर दिया। टायर्डनेस है, थोड़ा बहुत चक्कर जैसा लग रहा है आपको, पेट में दर्द है या नहीं तो पीठ में दर्द है, मगर आप काम कर रहे हो। अगला दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका अगला दिन भी ऐसा ही हुआ। अगर कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा है तो आपका मन के अंदर तनाव बढ़ रहा है, आपका शरीर के अंदर तनाव बढ़ रहा है। बार बार शरीर आपको सिग्नल दे रहा है, आप नहीं मान रहे हो। बार बार मन आपको सिग्नल दे रहा है, आप नहीं मान रहे हो। नहीं मान रहे हो मतलब ज़बरदस्ती है, आपको काम करना पड़ता है। तो ये अगर कंटिन्यूसली ऐसा होता रहा तो नेचुरली उधर एक पैटर्न बनता है। जब कभी भी आपको स्ट्रेस आता है, आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा। जब कभी भी आपको स्ट्रेस आता है, आपका पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। जब भी आपको स्ट्रेस आता है, आपको चक्कर जैसा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन तक ऐसा सिग्नल आते आते आपका शरीर में एक पैटर्न बन चुका है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है, जो भी आपको मैं बताया था उसमें क्लियर कट सिम्टम्स के बारे में बताऊं तो आपको पता चल रहा है कि सिम्टम्स में कोई शारीरिक वजह नहीं, ये मानसिक वजह है। शारीरिक ढंग से आपको चेक किया जाए, आपको पता चलेगा कि आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। और आपको डॉक्टर साहब शायद बोलेगा कि ये सब तुम्हारा वहम है, मगर सच्चाई वो नहीं है। ये एक्चुअली सिम्टम्स है, मगर इसका कारण शारीरिक नहीं है, मानसिक है। आपका मानसिक तनाव है, आपका स्ट्रेस है, आपका कंटिन्यूस जो काम करने वाला चीज़ जो है, आपका मन के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है। वैसे एक प्रेशर कुकर के अंदर कैसे वो भाप बनते हुए प्रेशर बनता है, वैसे आपका शरीर के अंदर ये सिम्टम्स बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। तो एक दिन उसको तो बाहर निकलना ही है। वो कैसे बाहर निकलता है? ऐसा सिम्टम्स के ज़रिए आपको सिम्टम्स देते हुए बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं साइकोसोमाटिक पेन या साइकोसोमाटिक इलनेस, यानी तो क्रॉनिक पेन। साइकोसोमाटिक मतलब साइको माने आपका मन और सोमाटिक माने आपका शारीरिक व्यवहार। तो आपका शरीर और मन मिलके आपको सिम्टम्स प्रदान करता है। तो बेसिकली यही है कि आपका मानसिक तनाव के वजह से काफ़ी सारे दर्द आपको हो सकता है। हेडेक हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, आपका गर्दन के पीछे दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, पीठ में पेन हो सकता है, लोअर पेट में पेन हो सकता है, इवन कभी कभी कान में पेन हो सकता है। ऐसा लगता है कि मैं सुनाई नहीं दे रहा है, कान के अंदर कुछ गूंज रहा है, ये आपको लग सकता है। आपका जोड़ों में दर्द हो सकता है, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस की वजह से जो होता है सूजन वगैरह, वो सब हो सकता है। तो शरीर में कहीं भी जगह पर, कोई भी जगह पे आपको दर्द हो सकता है, उसके वजह से शारीरिक सिम्टम्स आपको होता है। तो ये क्यों होता है? आप जाके पूरा चेकअप कराएंगे, आपको पता चलेगा शारीरिक ढंग से आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ये पता होना चाहिए कि मानसिक ढंग से, शारीरिक ढंग से कोई तकलीफ नहीं है मगर दर्द है, शारीरिक ढंग से कोई तकलीफ नहीं है मगर ये सब सिम्टम्स आ रहा है। तो इसको बोलते हैं साइकोसोमाटिक इलनेस। ये सिंपल नहीं है, काफ़ी लोगों को ये तकलीफ है। इसलिए मैं आज से एक सीरीज नया शुरू कर रहा हूँ, साइकोसोमाटिक इलनेस के बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा। ये साइकोसोमाटिक इलनेस, साइकोसोमाटिक पेन, दर्द जो है, क्रॉनिक दर्द, ये काउंसलिंग और CBT करने से, थेरापी करने से पूरा का पूरा क्योर हो सकता है। दर्द के बारे में आप परेशान होंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और दर्द बढ़ेगा। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ग्रुप थेरापी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरापी, ऐसा बोल के काफ़ी सारे थेरापी टेक्निक्स है और साथ में काउंसलिंग भी करते हैं। तो ये सब मिलके अगर आप इसको सही तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो नेचुरली आपका ये दर्द जो है, काफ़ी दिनों से जो आप परेशान दर्द है, ये दूर हो सकता है। तो मेरा वीडियो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।